ट्रंप ने अकेले में मिलिट्री कार्रवाई के पक्ष और विपक्ष में बहस की। सैन्य अधिकारियों से ईरान के खिलाफ उनकी तैयारियों की जानकारी ली। यूएस नेवी और एयरफोर्स के अधिकारियों ने इस मीटिंग में बताया, नेवी के जंगी जहाज, एयरफोर्स के फाइटर जेट और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का बेड़ा ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध के लिए तैयार है और इनमें से ज्यादातर तैनाती मुस्लिम देशों में है। इसके अलावा अमेरिका अपनी नौसैनिक ताकत का लगभग 1/3 हिस्सा मिडिल ईस्ट में तैनात कर चुका है। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसों में इस वक्त 120 से ज्यादा आधुनिक अमेरिकी फाइटर जेट्स भी सक्रिय हैं। इनमें से 50 से ज्यादा जेट्स पिछले 24 घंटे के अंदर यहां पर पहुंचे हैं। कुछ जेट्स कतर और बहरीन में भी उतरे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को बताया गया है, अमेरिकी सेनाएं इतनी तैनाती के बाद वीकेंड तक ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। यानी शनिवार को ईरान पर हमला होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के खिलाफ संभावित हमला आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सैन्य अभियान होगा। यानी ऐसा शक्तिशाली हमला आज तक दुनिया ने ना देखा होगा और ना ही किसी सेना ने ऐसा हमला करने के बारे में सोचा होगा। अमेरिकी सेना की रणनीति एक साथ ईरान के हजारों लक्ष्यों को निशाना बनाने की है, जिसमें मिलिट्री, परमाणु, पॉलिटिकल टारगेट शामिल है। यानी पहले ही हमले में ईरान के हथियार और इस हथियार को कंट्रोल करने वाले दिमाग को नष्ट कर दिया जाएगा। अगर योजना सफल रही तो मिडिल ईस्ट के दूसरे मुस्लिम देशों को ईरान से हमले का डर भी नहीं रहेगा। डीएनए मित्रों, कुल मिलाकर अमेरिकी सेनाओं की ओर से इस बार हमले की हरी झंडी दे दी गई है। आखिरी फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति को करना है। अब जैसे ही ट्रंप आदेश देंगे वैसे ही हमला शुरू हो जाएगा। इस मीटिंग के बाद मिडिल ईस्ट और आसपास मौजूद अमेरिकी बेसों में अमेरिकी सेनाएं पूरी तरह वॉर रेडी मोड में हैं। मित्रों, ऐसा हो ही नहीं सकता जिन देशों में अमेरिकी बेस है उनको हमले की जानकारी ही ना हो। इस बीच एक अहम जानकारी यह है कि अमेरिका का एक खास ड्रोन ईरान के हाई वैल्यू टारगेट की लिस्ट बनाने के काम में लग गया है। अमेरिकी नौसेना के 2 जासूसी नॉर्थरोप गुम्बन MQ-4C ट्राइटन ड्रोन फारस की खाड़ी के ऊपर देखे गए हैं। इनमें से एक ड्रोन अमेरिकी नौसेना का था, जिसने यूएई के अल धफ्रा एयरबेस से उड़ान भरी थी। रिपोर्ट के अनुसार इसे रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया गया। MQ-4C ट्राइटन ड्रोन अत्याधुनिक 360 डिग्री रडार से लैस है। यह बड़े इलाकों में लक्ष्यों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उनकी पहचान करने में सक्षम है। इसे संभावित अंतिम हमले से पहले रणनीतिक तैयारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के आधुनिक ड्रोन ईरान की समुद्री ताकत की जानकारियां जुटा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका की सेनाएं ईरान के नौसैनिक ताकत को ही खत्म करेंगी। मित्रों, हमने आपको बताया इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 120 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात हैं, लेकिन ईरान की टेंशन बढ़ाने वाली एक और तस्वीर बुल्गारिया से आई है। आज बुल्गारिया के सोफिया एयरपोर्ट के रनवे पर अमेरिकी वायुसेना के विमान खड़े दिखाई दिए। बुल्गारिया अमेरिका का नेटो सहयोगी है, जो दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है, जबकि तेहरान पश्चिमी एशिया में स्थित है। दोनों के बीच तुर्की का क्षेत्र आता है। सोफिया एयरबेस से अमेरिकन फाइटर जेट सिर्फ 2 घंटे में तेहरान तक पहुंच सकते हैं। यानी अमेरिका हमलों की तीव्रता बढ़ाने के लिए अपने सैन्य संसाधनों को मिडिल ईस्ट के साथ साथ साउथ यूरोप में भी तैनात कर रहा है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका इस बार ईरान के साथ लंबे युद्ध की तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। मित्रों, ईरान की नजर अमेरिका की एक एक गतिविधि पर है। ओमान और जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच कई राउंड की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अमेरिका की कड़ी शर्तों के सामने ईरान झुकने को तैयार नहीं है। इसीलिए ईरान और अमेरिका की वार्ता को असफल माना जा रहा है। इससे ईरान पर हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले का फैसला करना है। इस संभावित फैसले का संकेत ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने दे दिया है। ट्रंप ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप पर ब्रिटेन को चेतावनी दी है। ब्रिटेन इस द्वीप को लीज पर मलेशिया को देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से ऐसा नहीं करने को कहा है। आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए, जो खुद ट्रंप ने बताई है। उन्होंने कीर स्टारमर से साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान डील ना करने का फैसला करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए डिएगो गार्सिया और फेयरफोर्ड में मौजूद एयरफील्ड का इस्तेमाल करना जरूरी हो सकता है।
ताकि एक बहुत अस्थिर और खतरनाक सरकार के संभावित हमले को खत्म किया जा सके। एक ऐसा हमला जो संभावित रूप से यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ दूसरे दोस्त देशों पर भी किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर स्टारमर को किसी भी वजह से डिएगो गार्सिया पर कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। मित्रों, ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारी की बड़ी क्या चेतावनी दे सकते हैं? इससे बड़ी ट्रंप सीधे सीधे अपने सहयोगियों को बता रहे हैं ईरान पर हमला कहां से होगा, किस तरह से होगा, आज आपको भी जानना चाहिए। जिस वक्त ईरान पर हमला 48 घंटे के अंदर तय माना जा रहा है, उस वक्त ट्रंप डिएगो गार्सिया को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? मित्रों, हिंद महासागर का छोटा सा द्वीप डिएगो गार्सिया कागज में ब्रिटेन के नियंत्रण में है, लेकिन यहां पर एक बड़ा अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है। अमेरिका ने यहां बहुत लंबा रनवे बनाया है जहां बड़े बम वर्षक और कार्गो विमान उतारे जा सकते हैं। डिएगो गार्सिया गहरा समुद्री बंदरगाह है जहां बड़े युद्धपोत और पनडुब्बियां रुक सकती हैं। अमेरिका ने यहां पर ईंधन, हथियार और सैन्य सामान का बड़ा भंडार रखा है, यानी यहां से अमेरिकी जहाजों और विमानों को ईंधन और हथियार मिल सकते हैं। अमेरिका ने B-2 और B-52 बॉम्बर यहां पर तैनात कर रखे हैं और ईरान पर हमले की स्थिति में ट्रंप के बॉम्बर भी डिएगो गार्सिया से उड़ान भरकर तेहरान में धमाके करेंगे। अमेरिका के B-2 और B-52 बॉम्बर की तैनाती इस बेस को सबसे महत्वपूर्ण बनाती है। डिएगो गार्सिया से B-2 बॉम्बर उड़ान भर सकता है। इसकी उड़ान क्षमता 40 घंटे से ज्यादा है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ ये ईरान पर एक बार फिर से 30,000 पाउंड के GBU-57 बम गिरा सकता है। स्टेल्थ तकनीक के कारण इसे रडार पर पकड़ना कठिन माना जाता है। डिएगो गार्सिया से तेहरान की दूरी लगभग 4,000 किलोमीटर है। अमेरिका का B-52 बॉम्बर भी एक बार में 14,000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ उनकी ऑपरेशनल क्षमता बढ़ जाती है, यानी B-52 बॉम्बर भी यहां से ईरान पर हमला कर सकता है। इस बेस में अमेरिका 6 B-2 बॉम्बर और 4 B-52 बॉम्बर मौजूद है। अगर सऊदी अरब और कतर जैसे देश अमेरिका को एयर स्पेस या बेस देने से इनकार करते हैं तो यह बेस अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। मित्रों, ईरान भी अपने खिलाफ हमले की तैयारियों को बहुत ध्यान से देख रहा है। ईरान को भी इस बात का अंदाजा है कि उस पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है और इसीलिए ईरान अपने संवेदनशील परमाणु और सैन्य ठिकानों को सुरक्षित करने में जुट गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि ईरान के कुछ सैन्य और परमाणु ठिकानों को कंक्रीट और मिट्टी से ढका जा रहा है। इन जगहों को मजबूत बंकर में बदला जा रहा है ताकि इन्हें हवाई हमलों से बचाया जा सके। जिन ठिकानों पर पहले इजराइल और अमेरिका हमला कर चुके थे, वहां सुरक्षा और निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। पारचीन सैन्य परिसर में तालेगन 2 नाम की नई इकाई को भी मिट्टी से ढका जा रहा है, यानी ईरान चाहता है कि अमेरिकी हमले में उसका कम से कम नुकसान हो। मित्रों, आज ईरान को अमेरिका के संभावित हमले के खिलाफ एक बड़ा सहारा भी मिला। अमेरिका की नेवी गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर में तैनात है और आज रूस ने इसी इलाके में ईरान के साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास किया। जब किसी भी वक्त युद्ध शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है, तब रूस का ईरान के साथ युद्धाभ्यास बताता है कि वो ईरान को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेगा। इस युद्धाभ्यास में चीन को भी शामिल होना था, लेकिन चीन ने अपने युद्धपोतों को इस युद्धाभ्यास में नहीं भेजा, यानी ईरान को ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। अमेरिका ने इस युद्धाभ्यास को लेकर ईरान को चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी युद्धपोतों से कुछ ही दूरी पर तेहरान नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहा है। यह कदम बताता है कि ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा। मित्रों, दुनिया में जब भी जंग की आशंका बढ़ती है, तेल और सोने के दाम अचानक बढ़ने लगते हैं। इस बार भी यही हो रहा है। दुनिया भर में क्रूड ऑयल और सोने के दाम फिर से बढ़ रहे हैं। इससे अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का अंदेशा और ज्यादा बढ़ गया है। शनिवार तक ईरान पर हमले की खबर के बाद सोने की कीमत अमेरिका में $5,500 प्रति औंस से ऊपर पहुंच गई। यह एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अमेरिका में सोना कभी इतना महंगा नहीं हुआ। भारत में भी सोने की कीमत 3,000 रुपए बढ़कर 1,55,000 रुपए हो गई है। 17 फरवरी 2026 को जिनेवा में परमाणु बातचीत में कोई ठोस प्रगति न होने की खबर के बाद सोना लगभग 2% ऊपर गया, यानी बाजार इसे राजनीतिक और आर्थिक जोखिम का संकेत मान रहा है। इसीलिए निवेशक सुरक्षित संपत्ति यानी सोने की ओर भाग रहे हैं। इसके अलावा तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूड करीब $70 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है। इसकी वजह भी ईरान और अमेरिका में बढ़ रहा तनाव है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोज लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है।
इसीलिए अगर तनाव बढ़ा तो तेल की सप्लाई और कीमतों पर इसका सीधा असर होगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा।